सा संजमोत देवावेत नमस्ते जस धने सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत आनंद शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र 8वां अंग सूत्र और आज तीसरा दिवस पर्युषण महापर्व का तीसरा दिवस सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के पावन चरण शरण में आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज जिज्ञासा रख रहे हैं विनय भक्ति पूर्वक कि हे भगवान, आप श्री ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो 8वां अंग श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र उसके 8 वर्ग बताए और उनमें से मैंने आपसे 3 वर्ग के 7 अध्ययन तो श्रवण कर लिए। 8वें का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है, उसकी कृपा करें। और वह एक्सप्लेनेशन चल रही है 8वां अध्ययन गज सुकुमाल जी का। गज सुकुमाल जी तक पहुंचने के लिए ये पूर्व की जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी उसके साथ रिलेट होने वाली है। तो चले आगम की उन भाषाओं में अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत्य के वाचना वीर प्रभु फरमा, जीवन के अंधकार में ज्ञान का दीप जगा गए। जीवन के अंधकार में ज्ञान का दीप जगा गए। अंतकृत्य के वाचना,
नित्य कृत्य के वीर प्रभु फरमांग, वीर प्रभु फरमांग। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे, वो काल वो समय जब भगवान अरिष्ट नेमि जी का धर्म शासन और इधर श्री कृष्ण जी का लौकिक शासन चल रहा है। देवकी महारानी के महलों में 6 संतों में से अभी 2 संतों का पदार्पण हुआ। बहुत प्रसन्नता के साथ आसन से उठ करके प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक संतों को वेलकम करने के लिए आगे 7-8 कदम आए। फिर जहाँ भोजन गृह था वहाँ जो अभी सिंह केसरिया मोदक आए हैं, सिंह केसरिया मोदक जिनके लिए कहा जाता है, जिसमें 84 अलग अलग टाइप के मेवे मिष्ठान्न पड़े रहते और वह सामान्य व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात राजपिंड है। कौन सा पिंड है? राजाओं के घर का भोजन है। पहले और 24 में तीर्थंकर प्रभु के शासन में निषिद्ध है, मगर बीच के शासन में वो भोजन निषिद्ध नहीं है। मीन्स वो साधु खुद जानता है कि मेरी तपस्या मेरी साधना में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ऐसा भोजन लेकर के, और वो सरल प्रकृति ऋजु प्राज्ञ है और जो उन्हें निर्दोष और हितकारी लगता है वो ग्रहण कर लेते। तो उन्होंने 2 संतों ने वो लड्डू पात्रे में ग्रहण किए और जिस दिशा से आए थे उस दिशा की ओर चले। अब इतने में ही कौन पधार गए? तयानंतरं चरणं दोचे संघारे भारवये नैरे उच्च जाव पड़े वे सजई। तदनंतर मतलब जैसे ही एक टोली को उन्होंने विदा किया है, थोड़ी ही देर में दूसरे संतों का जो संघाड़ा, जो ग्रुप 2-2 संतों का है, सेकंड ग्रुप भी आ गया। द्वारिका नगरी में गोचरी लेते लेते उनके महलों की ओर आए। अब महारानी देवकी अभी सिंहासन पर बैठी थी, जैसे ही देखा संत आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़े भाव भक्ति आ रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में चलते फिरते ये जंगम तीरथ स्वयं आकर के मुझे पावन कर रहे हैं। और बड़े भावों के साथ उन्हें लेने जाती है और फिर जो तैयार है उन केसरिया सिंह केसरिया मोदक को उनके पात्रों में बहराती। अब उनको विदा किया है। विदा करने के बाद तयानंतरं चरणं तच्चे संघारे बारवैय नैर्य उच्चनीय जा पड़े लाभय पड़े लाभिता एवं वयासे किन्नं देवाणुपिया कणहस वासुदेव से मिसे भारवैय नैर्य दुबाल जोयणायामाय नव जोयण विचिन्नाय पचकं देवलोक भूयाय समणा निगंता उच्चनीय मध्यमाय कुलाय घर समुदानस भिक्खाय रियाय अधमाणं भत्तपाणं नोलभन्ति जन्नं तायं चेव कुलाय भत्तपाणाय भुजो भुजो अनुपविशन्ति। तदनंतर अभी वो 2 का ग्रुप गोचरी लेकर के घर से विदा हुआ है। बड़ी प्रसन्न है, अरे मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे एक बार नहीं आज कितनी बार लाभ मिला गोचरी देने का, 2-2 बार लाभ मिला। मेरे हाथ पवित्र हो गए, मेरा यह किचन का सारा स्थान पवित्र हो गया, मेरे महलों का आंगन पवित्र हो गया। बहुत भाव विभोर है। अब इतना सोच ही रही है और इतने में क्या देखा, 2 संत और आ रहे हैं और वो भी सेम डिट्टो वैसे के वैसे, वैसे ही सुंदर है, वैसे ही नल कुबर के समान, अर्थात इतनी शोभा वाले संत है। जैसे ही वो आई, मन में अभी भी प्रसन्नता बहुत है। अभी भी ये नहीं सोचा कि ये बार क्यों आ रहे हैं, अभी भी मन में बहुत प्रसन्नता है और वेलकम करने के लिए उन्हें भी दरवाजे तक लेने के लिए जाती है। क्या गुनगुनाती है, मेरे सतगुरु वेड़े आए मैं वारी जावा सतगुरु दे, मेरे सतगुरु वेड़े आए मैं वारी
गुरु दे मेरी कुटिया दे भाग सवाए मैं वारे रखी सी में आस मेरे सतगुरु आउणगे रखी सी में आस मेरे सतगुरु भुलिया होया नुराह धर्म दी पाउणगे भुलिया होया नुराह ऐता जन्म दे प्यास बुझाए मैं वारे जावा सतगुरु दे ऐता जन्म दे प्यास बुझाए मैं वारे नंगे नंगे पैरी चल तीर्थ ने आ गए नंगे नंगे पैरी चल तीर्थ ने आ गए रब दाए रूप सोना दिल नु विभा गए रब दाए रूप सोना जेड़ा जन्म दे पाप मिटाए मैं वारी जावा सतगुरु दे जेड़ा जन्म दे पाप मिटाए मैं वारी मेरे सतगुरु वेड़े आए मैं वारी जावा सतगुरु दे मेरी कुटिया दे भाग सवाए मैं वारी जावा। बड़े भावों के साथ उन्हें भी वंदन अंदर मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है वो जान नहीं पा रही इतना प्रेम क्यों आ रहा है और बड़े भक्ति भावों के साथ उन्हें भी सिंह केसरिया मोदक थाल भरकर लाई और पात्रे में भरा दिया। मगर अब मन में एक ख्याल आया कि कृष्ण वासुदेव महाराज की ये द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी है और 9 योजन चौड़ी है, अरे इतनी बड़ी द्वारिका नगरी और हजारों लोग इस नगरी में रहते हैं और उनके मन में गुरुओं के प्रति बड़ी भक्ति भी है बड़ी भावना भी है सुपात्र दान देने का उनमें एक चाव भी रहता है। आज ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी इस नगरी में ऊंच मध्यम नीच इत्यादि कुलों में ये सामुदायिक भिक्षा लेकर आ रहे हैं मगर क्या आज इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। अर्थात इनको यदि कुछ नहीं मिल रहा तभी तो इन बेचारों को बार बार क्या होना पड़ रहा है मेरे घर की ओर आना पड़ रहा है। वरना संत दिन में एक बार आए या 2 बार आए मगर वही संत बार बार कैसे आए क्योंकि पुरानी चर्या के अकॉर्डिंग तो तीसरे पहर ही जाते थे मगर आज की चर्याओं के अकॉर्डिंग तो बोले तो 3 टाइम जाते हैं। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सोच रही है कि ये संत तीसरी बार आ गए। अब मन में जैसे ही यह भाव आया कि ये बार बार आ रहे हैं तो सोचा कि मैं इनसे पूछ ही लूं क्योंकि पूछने से संशय का समाधान हो जाता है मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहता श्रद्धा मजबूत रहती है। तैणं तेणगारा देवयं देवी एवं वयासे नो खलु देवाणुप्य कणहस वासुदेवसे मिसे भारवये नैर्य जाव देव लोग भूयाय समणा निगंधा उच्चणीय जावजमाणं भत्तपाणं नो लुबंधि नो चीवणं तायं तायं कुलायं दोचं पितचं पि भत्तपाणाय अणुपविशन्ति। तो पूर्व वाले गद्य पाठ में वो देवकी मन का चिंतन एक्सप्रेस कर चुकी है क्योंकि वहाँ आया पढ़िलाभिता एवं वयासी मतलब प्रतिलाभित करके उन्हें आहार देने के बाद फिर मन का जो संशय है उनके सामने रख दिया। पहले तो मन की बात मन में थी अब उजागर कर दी कि हे भगवान आप बार बार हमारे घरों में आ रहे हैं मेरा तो सौभाग्य है मेरा तो सौभाग्य है मगर मुझे ये ख्याल जा रहा है क्या द्वारिका इतनी मंदभागी हो गई है कि संत इतने घरों में विचर कर आए मगर उन्हें अपनी गोचरी के लिए पालने के लिए कोई उचित व्यवस्था कोई उचित आहार नहीं मिला। कितना दुर्भाग्य है हमारी इस नगरी का। मगर वो कहने लगे कि हे देवकी महारानी ऐसा नहीं है नो खलो देवाणुप्रिय हे देवानुप्रिय ऐसा कतई नहीं है कि श्री कृष्ण वासुदेव की यह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी 9 योजन
चौड़ी और साक्षात जो अलकापुरी के समान है। वहाँ पर श्रमण निर्ग्रंथ जो अलग अलग घरों में यदि सामान्य मध्यम या उत्कृष्ट मीन्स जो व्यक्ति व्रतों की अपेक्षा से उत्कृष्ट है, मध्यम है या निम्न है, या पैसे की दृष्टि से इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, या बीच वाले लेवल का है, या बहुत डाउन लेवल का है, तो ये मत सोचना कि निर्ग्रंथों को, साधुओं को यहाँ भिक्षा नहीं मिलती। लभंती मतलब पंजाबी में कहें तो नहीं लभदी, हाँ, लभई मतलब नहीं मिलती, उसका लाभ नहीं होता, ऐसा नहीं। नो चेवणं तायं तायं कुलायं। और ऐसा भी नहीं है कि संत बार बार उन्हीं कुलों में दोचंपी तच्चंपी दूसरी बार तीसरी बार भक्त पाणाय अणुपविशंति। भक्त मतलब भोजन और पान मतलब पानी। हम यदि दूसरी साइड जाए ना, उधर यूपी या महाराष्ट्र की, और वो वहाँ अक्सर आपने वर्ड सुना होगा भात। भात का मतलब चावल को भात बोलते। तो एक सॉलिड और स्टेपल डाइट भी मानी जाती थी, और उससे सारी तरह के भोजन की सामग्री को ग्रहण किया जाएगा। कि भक्त और पान, पान से पानी, लिक्विड आइटम्स। और जैसे ही वो कहने लगे ऐसा नहीं है कि हमें भोजन पानी मिलता नहीं और बार बार हम एक ही घर में सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रहे हैं। और उन्होंने सोचा कहीं इसको ये भी ना लगे कि जैसे लोगों को प्रभावना के लड्डू स्वाद लगते हैं ना, दूसरी बार तीसरी बार लेते जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें आपके घर के लड्डू बहुत स्वाद लगे हैं तो हमारा मन ललचा गया कि हम दूसरी बार आ गए, फिर तीसरी बार फिर पात्रे उठा के आ गए, ऐसा भी नहीं। वैसे दक्षिणकालिक सूत्र के अकॉर्डिंगली चले या आचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो साधु कभी अपनी जाति अपना कुल बता करके गोचरी नहीं ले सकता। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, कहीं देवकी महारानी ये ना सोचे कि ये श्रमण अपनी साधना की समाचारी से भटक गए, तो उन्हें क्लियरेंस देने के लिए अब वो उन्हें अपनी सारी स्टोरी रिवील करने जा रहे हैं कि हम कहाँ के हैं, हम किस तरह से 6 के 6 एक सरीके भाई है। और आज जो आए हैं उनमें से पहले जो आए वो दूसरी बार नहीं आए, जो दूसरी बार आए वो तीसरी बार। एवं खलो देवाणुपेयम है बद्धिलपुरे नैरे नागस गावयस पुत्ता सुलसाय भारी आए अत्या छे भायरो सहोयरा सरिसया जाव नलकोबर समणार हो रिठने मिस अंतिये धम्मं सोचानि सम संसार भयो विगाभिया जमण मरणाणं मुंडा जाव पवया तैनंग भेजं चेव दिवसं पवया तं चेव दिवसं अर्हरिठने में वन्दामो नमं समवन्दिता नमं सीतायममेवारुवम् अभिगहं अभिगृह्णामो इच्छामोणं बन्धे तोभ्यं भनुन्नाय समाना जाव हासु देवाणुपया तैणं महे अर्हरिठने मीना भनुन्नाय समाना जाव जीवाय छठं छठेण जाव विहरामो तंगम हे अज छठ खमण पारण गंसी बड़माय पुरसिय जाव ढमणा तव गेहो अणुपविता तं नो खलो देवाणु बियते जीवणं अम्हेणं चान्ने अम्हेणं अन्ने देवयं देवीं एवं वय वैता जामिव दिशं पाओ भूयतामेव दिशं पड़े गया। वो संत कह रहे कि हे देवकी रानी एवं खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय वास्तविकता तो ऐसी है। खलु का मतलब यहाँ निश्चय से, वास्तविकता तो ऐसी है कि है मतलब हम लोग भद्दिलपुर नाम का एक नगर और वहाँ का नाग नाम का गाथापति, उनके तो हम क्या है पुत्र, और सुलसा जो उनकी भार्या उनकी पत्नी है, उनके हम 6 सहोदर भाई हैं। एक ही उदर से पैदा हुए हैं, हमारी माता सेम है, हमारे पिता सेम है, इसलिए हम 6 के 6 भाई हैं, भ्राता है। और बचपन से ही हमारा रंग, हमारा रूप, हमारी त्वचा बिल्कुल एक जैसी, और नल कुबेर के समान हमारा कॉम्प्लेक्शन। सब लोग हमें कई बार देखते और कई बार संशय में पड़ जाते हैं कि ये पहले वाला है या दूसरे वाला है। आपके साथ भी कोई नई बात नहीं हुई है, ये अक्सर होता रहता था। और हमारी शादियां भी हुई और वो समय भी आया जब भगवान अरिष्ट नेमि जी का भद्दिलपुर नगर में पदार्पण हुआ।
और हम उनके श्री चरणों में जिन वाणी का रसपान करने के लिए गए और उनकी ऐसी वैराग्यपूर्ण ओजस्वी वाणी को सुन करके हमारी दुनिया का राग का रंग उतरने लग पड़ा। और माता पिता की आज्ञा लेकर के हम 6 के 6 भाइयों ने प्रभु अरिष्ट नेमि जी के शासन में उनके श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। और दीक्षा लेते सार ही हमने क्या प्रतिज्ञा की, क्या अभिग्रह किया, प्रभु के चरणों में जाकर उन्हें वंदना नमस्कार करके हमने कहा कि हे प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम बेले बेले पारणा करें, मगर आपकी अनुज्ञा मिल जाए, आज्ञा मिल जाए तो हमारा वो मनोरथ निर्विघ्नता के साथ पूरा हो जाएगा। बड़ों से आज्ञा लेने का क्या फायदा है कि बड़ों की वह पावन दृष्टि हमारे कार्य में विघ्नों को रोकने वाली। और बड़ों की नज़र यदि एक बार आपके कार्य पे है तो यदि हमारा सपोज कभी उत्साह ढीला होने लगता है तो हमें बार बार वो मोटिवेट करेंगे, तुम इतना उत्तम कार्य करने जा रहे थे, बीच में ब्रेक क्यों कर दिया, उत्साह कम क्यों कर दिया। इसलिए ख्याल रखना चाहिए, यदि कोई नियम पच्चखान करे, खुद भी व्यक्ति कर सकता है, मगर गुरुओं के चरण शरण में आकर के करेंगे तो एक कहते हैं ना महाराज, जब गुरुजी ऐसे पचखान कराते हैं ना, पत्नी ताकत से मिलती है, अपने आप तपस्या हो जाती है। तो इट मीन्स गुरुओं का जो अपना प्रभाव, अपनी साधना का बल, और वहाँ गुरु कौन है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, साक्षात भगवान अरिष्ट नेमि जी। और उनके चरणों में वो 6 के 6 मुनिराज दीक्षा लेते सारे ही आज्ञा लेते हैं, आज्ञा मिल जाती है। और वो कह रहे हैं आज हमारे 6 के 6 सभी मुनियों के बेले बेले के क्या है, पारण है। और हमने प्रभु से आज्ञा मांगी, जब हमने पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी की बारी आई तो हम आज्ञा लेकर के 3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर के तुम्हारी द्वारिका नगरी में विजिट कर रहे हैं। और ध्यान देना है कि जो पहले आए थे वो हम नहीं है, और जो हम हैं वो पहले नहीं आए हैं। ते चेवणंग अम है, अर्थात जो पहले आए थे नंग अम है, वो हम नहीं है, अम है नंग अन्य, और जो हम है वो उन सभी से क्या है, अन्य, भिन्न है, डिफरेंट है। और देवकी देवी को ऐसा कह करके जो कहना था कह दिया, क्योंकि ज़्यादा वक्त गृहस्थी के घर में साधु साध्वी निष्प्रयोजन वहाँ पर रुक ही नहीं सकते, तो उनको ऐसा कह करके जिस दिशा से आए थे उस दिशा की ओर वो लौट आए, जहाँ भगवान अरिष्ट नेमि जी थे। उन्हें अपने पात्रे गोचरी इत्यादि दिखाई, आज्ञा लेकर के अपना पारणा करने लग पड़े। मगर इधर देवकी महारानी के दिमाग में तो कुछ और ही चलने लग पड़ा, क्योंकि उसने कभी कुछ सुना था, भविष्य वक्ता कहे या ऐसे महान संतों के श्रीमुख से कुछ सुन रखा था, और आज वो बात एकदम उनको याद आई। और वो क्या बात, तैणंती से देवये देवीयमेवारुवे झथ्ये जाव समपन्ने एवं खलु अहम पोलास्पुरे नैरे मुत्तेण कुमार समनेण बालत्तणे वागरिया तुममनं देवाणु पिए अठ पुते पया इससे सरी सय जाव नलको पर समाणे नो जीवनं भरे वासे अन्नाओ अम्मयाओ तारे सय पुते पया संति तंगनं मिच्छा। तदनंतर साधु महाराज तो गोचरी लेकर के चले गए, मगर अब उस देवकी महारानी को अपने पुराने दिन याद आने लगे। कौन से दिन, जब वो जीव यशा के साथ झूला झूल रही थी, और उसे याद आया कि मेरे को तो उस टाइम अतिमुक्त मुनि ने कुछ और ही कहा था, मगर आज मेरे साथ तो कुछ और हो रहा है। क्या चिंतन आया, तदनंतर वह देवकी महारानी ऐसा आध्यात्मिक, अझथ्य का मतलब आध्यात्मिक जो अंदर ही होगा, आत्मा के अंदर ऐसा चिंतन समुपन्न, मतलब चिंतन उसका जागृत हुआ कि वह पोलासपुर नाम के नगर में जब आई मुत्तेण कुमार समनेण बालतण्य वागरिया, मीन्स वो सारी स्टोरी उसको याद आने लगी कि मैं जब नई नई आई थी तो उस टाइम अति मुक्त मुनिराज के मुख से मैंने ये सुना था कि तुम 8 बच्चों का प्रसव
पयाई से मतलब प्रसव करोगे, मतलब उनको जन्म दोगी। 8 बच्चे जन्मोगी और वो कैसे, एक रंग रूप वाले, एक जैसी त्वचा वाले और नल कुबर के समान। और एक बात और बोली थी कि इस भरत क्षेत्र में अन्याओ अम्मयाओ, अन्य किसी अम्मा को, अम्मा मतलब किसी अन्य किसी और माँ को, तारिसय मतलब तादृश वैसे, पुत्र मतलब पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मगर तंग नंग मिच्छा, वो बात तो मिथ्या हो गई। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर वो 6 के 6 जो राजकुमारों जैसे एक सरीखे लगने वाले, उनका जन्म कहाँ हुआ? वो तो भद्दिलपुर में सुलसा। अब विचार कर रहे हैं, संतों ने जो कहा था वो बात क्या हो गई? झूठी हो गई। मगर संत ऐसे कभी झूठ बोलते नहीं। और स्टोरी क्या आती है? देवकी और जीव यशा। तो हम इस स्टोरी को रिवील करें हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब ने त्रिषष्टि शलाका पुरुष और वसुदेव हिंदी का आधार लेकर के स्टोरी को बताया। समुद्र कुमार जी के पास, समुद्र विजय जी के पास मैसेज आता है जरासंध का। जरासंध ने ऑफर किया है, जो कोई भी सिंह रथ नाम के इस राजा को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आएगा, क्योंकि इसने बहुत परेशान कर रखा है, तो मैं उसे अपनी बेटी जीव यशा और उसके मुंह मांगा कोई गांव, कोई नगर, कोई रियासत मांगेंगे तो मैं उसे गिफ्ट करूंगा। अब वसुदेव जी अभी छोटे हैं, मगर वसुदेव जी के पास उन दिनों उन्हीं का एक रस वणिक, उसने अपने बेटे को ला करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बहुत उदंड है, किसी की सुनता नहीं, मार पीट में लगा रहता है। उन्होंने सोचा चलो इसमें शक्ति बहुत है, इसका सदुपयोग हो जाए, और उसे कहाँ लेकर के आ गए? वसुदेव जी के पास। जैसे आजकल बाउंसर्स रख देते हैं, भाई ये तगड़ा है, लड़ने मारने पीटने में बड़ा स्ट्रांग है, इसको आप अपने साथ रख लें। और उस व्यक्ति का नाम था कंस। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? कंस। कंस क्यों रखा? क्योंकि कांसे की पेटी में तरते तरते आया था, और जब उसको उस रस वणिक ने खोल करके देखा तो क्या देखा? एक बच्चा, फूल जैसा बच्चा, पूर्व जन्म का तपस्वी था, निदान कृत भी था, मगर उसे उठाया और उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, आकर के अपनी पत्नी को समर्पित कर दिया। तो वसुदेव जी और कंस अब दोनों साथ साथ होने लग पड़े, और उन्होंने चढ़ाई कर दी और उस सिंहरथ राजा को बंदी बना लिया। जब बंदी बनाया है तो बड़ा खुश है कौन? वसुदेव महाराज, कि अब मेरी पत्नी कौन बनेगी? जीव यशा। मगर जैसे ही ये बात उन्होंने आकर के समुद्र विजय जी को कही, समुद्र विजय जी कहने लगे शादी तो करनी है, मगर लड़की के बारे में मैंने एक नैमित्तिज्ञ से, एक ज्योतिषी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था ये लड़की ऐसे योग में पैदा हुई है, विष योग में, अर्थात यह अपने ससुराल पक्ष का भी अंत करेगी और पियर पक्ष के भी अंत करने वाली होगी, इसलिए तुम इससे शादी मत करो। तो वसुदेव समझ गए, कहने लगे कि वैसे देखा जाए तो मेरी इस विजय यात्रा में सबसे ज्यादा मुख्य सहयोग कंस का रहा है। किसका रहा है? कंस का रहा है। तो मैं इसी को आगे कर देता हूँ, क्योंकि उस सिंहरथ राजा का जो रथ के पहिए हैं उनको भी इसी ने तोड़ा है, और उसको पकड़कर बंदी भी यही बनाकर लाया है। तो उन्होंने जब ये बात समुद्र विजय जी के आगे रखी, तो समुद्र विजय जी कहने लगे कि जरासंध कोई सामान्य शासक नहीं है, वो क्षत्रिय है। अब वो इतनी रेप्यूटेड फैमिली का है, तो हम इसी सामान्य से रथिक के साथ थोड़ी उसकी शादी के लिए ऑफर करेंगे। तो कहने लगे, वसुदेव कहने लगे कि ये कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसमें अवेलेबल है। तो हिस्ट्री स्क्रॉल करने लगे, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने लगे, उस पिता को बुलाया गया, तो कहने लगा वास्तव में ये बच्चा मेरा बच्चा ये नहीं है, मैंने तो इसे कांसे की पेटी में आते हुए देखा था और ग्रहण कर लिया था, कांसे की पेटी ही इसकी माँ है, मैंने ये सोच कर कि इसका नाम क्या रखा? कंस रखा।
और इसलिए मैं इसका पिता नहीं हूँ, बल्कि मैंने इसके साथ एक नामांकित मुद्रिका, मतलब कि एक अंगूठी भी इसके साथ बंधी हुई यहाँ देखी थी। तो वो अंगूठी मंगवाई और उसके ऊपर उग्रसेन का नाम लिखा था। किनका नाम लिखा था? उग्रसेन, महाराज उग्रसेन। अब जब ये हिस्ट्री पता चली कि इसके पिता कौन है, उग्रसेन, तो महाराज समुद्र विजय बहुत प्रसन्न है कि चलो ये बहुत उत्तम जाति का है, और उसे लेकर के कहाँ पहुँच गए? जरासंध के पास। जरासंध के पास जाकर के उसकी सारी बढ़ाई करते हैं कि ये ऐसे उत्तम कुल का है, बहुत शूरवीर है, और जीव यशा के साथ शादी कंस की हो जाती। और अब पता चला कि उग्रसेन मेरे पिता, और उन्होंने मुझे बचपन में क्या कर दिया? पानी में तिरा दिया। बड़ा मन में क्रोध है। अब उसने उनसे कहा कि आपने रियासत भी तो देनी है। किनसे कहा? जरासंध से, कि आपने एक रियासत भी देनी है, तो आप मुझे मथुरा की रियासत दो। कि जहाँ पे उग्रसेन थे, उग्रसेन को अब उसने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और खुद उस सिंहासन पे बैठ गया। और कंस के ही भाई थे अतिमुक्त मुनि। उग्रसेन के बेटे कौन थे? अतिमुक्त कुमार। ये अतिमुक्त अलग है, वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो अतिमुक्त जो नाव तिराने वाले हैं वो अलग हैं और ये अलग है। इन्होंने ये जब देखा कि मैं इस आताताई, इस कौलसाम भाई के साथ नहीं रह पाऊंगा, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ये राज्य नहीं बल्कि मुझे आत्म राज्य चाहिए। और इस भावना से इन्होंने 21वें तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ जी के चरणों में, नेमनाथ जी के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली थी। और बचपन से ही साधु है, देखा जाए नव यौवन की अवस्था से ही साधु वृत्ति पाल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और चलते चलते ये गोचरी के लिए निकले हैं, और गोचरी के लिए जब निकले हैं, देवकी और जीव यशा झूला झूल रही है। क्या कर रही है? झूला झूल रही है। और जीव यशा जो देवकी को झूला दे रही है, और जीव यशा ने क्या कहा? अरे ये साधु बना बैठा है, इसको तो शर्म हया आती नहीं। अरे इतने बड़े राजघराने का बेटा होकर के दर दर की खाक छानता है। हमें तो बहुत शर्म आती है कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति लोगों के घरों में पात्र उठा कर के घूमता है। अर्थात पता नहीं इसके मन में कब समझ आएगी, कब ये राज्य की ओर वापस लौटेगा, इत्यादि जली कटी जो सुनानी थी सुना दी। मगर जैसे ही इतनी गलत बातें बोली है, तो अतिमुक्त मुनि को मन को क्या लगा? थोड़ी ठेस पहुंची। और उस ठेस से उन्होंने अब उसका भविष्य देखने लगे कि ये आने वाले भविष्य में इसका क्या होने वाला है। तो वो कहने लगे, हे जीव यशा, तो किसका मान करती है? हे जीव यशा, तो किसका घमंड करती है? तो जिसको आज झूले दे रही है ना, जिस देवकी को तो झूले दे रही है, इसी देवकी का जो 7वां पुत्र होगा वो तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति का अंत करने वाला होगा। और इसके 8 पुत्र होंगे, और इस भरत क्षेत्र में ऐसे अनुपम सौंदर्यशाली बच्चों को जन्म देने का सौभाग्य किसी और माता को नहीं मिलेगा। तो ये स्टोरी थी। अब उसे वो सारी चीज़ याद आने लग पड़ी कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा उस अतिमुक्त का वार्तालाप हुआ था। और उस स्टोरी को हमने छोड़ दिया। मगर उस स्टोरी के साथ जब कंस आया, जब उसको पता चला कि ऐसा ऐसा इसने बोला, तो उसने अपनी पत्नी जीवयशा को खूब डांटा फटकारा कि संतों के साथ ऐसा अविवेक पूर्ण कभी नहीं बोलना चाहिए। वो साधना पुरुष है, उसने जो कहा है वो खाली जाने वाला नहीं है। और जैसे ही ये ख्याल आया, तो वो अंदर ही अंदर सोच रहा है, क्या मेरा अंत ऐसे होगा? और जैसे ही ये मन में खटका आने लगा, तो उन्होंने वसुदेव उनके बहुत गहरे मित्र है, देवकी उनकी बहन है, तो क्या कहा, क्योंकि उग्रसेन और देवक राजा दोनों भाई हैं, तो उसने जाकर के कहा कि मुझे आपके कितने बच्चे चाहिए? जब भी देवकी बच्चे को जन्म देगी तो मुझे 7 प्रसव, मतलब 7 बच्चे मुझे चाहिए। अब जैसे जैसे ये सारी स्टोरी है, तो इसके आगे भगवान ये सारी स्टोरी रिवील करेंगे कि आगे क्या क्या हुआ। तो वो देवकी महारानी सोचती है कि अतिमुक्त मुनि ने तो बोला था कि आप ऐसे अनुपम बच्चों को जन्म देने वाली बनोगे, मगर उनका कथन तो क्या हो गया? मिथ्या हो गया, क्योंकि इनकी डिलीवरी मेरे घर नहीं हुई। इनकी माता तो कौन है? सुलसा है।
इमं न पचखमेव दिशै भारे वास्यान्योऽव्यम्यो खलु सरिसे जावपुत्ते पयायो तं गच्छामि नगरहङ्गरिठनेमिं वन्दामि नमसामि वन्दिता नमंसिता इमं चरणं एवारूपं वागरणं पुच्छि सामेति कट्टु एवं सम्पेहै सम्पेहिता कौडुम्बिये पुरुषे श्रद्धा वै श्रद्धाविता एवं वयासी लहु कर्ण जान पवरं जाओ वट्ठ व्यंति चाह देवानंदा जाओ बजो वासैतरणमरः आर्यठ नेमि देवयं देवीं एवं वयासी सेनुणं ता देवै मेघे क्षयणगारे पासितायमेवारुव्या झत्ये जाव समो पज्जिथा एवं खलु पौलासुपुरे नैरेयमुत्तीर्णं तं चैव जावनि गच्छसि निगच्छिता जेण्य मम मन्त्यं हव्वमागया सेनूणं देवै देवं अयमठे समठे हन्तात्येवं खलु देवाणोऽपि आतीर्णं कालणं तीर्णं समेणं बद्धिलपुरे नैरे नागेनां गाः वै परिवसयध्ये तत्सणं नागस गाः वै यस्य सुलसा नाम भार्या होता सा सुलसा गाः वैणि बालत्तणे चैव निमित्तेण वाग्रियेस्तणं दार्यानिन्दो भविष्यति तैणं सा सुलसा बालपभीं चैव हरिनेगमेसि देवभत्ताया व्योता हरिनेगमेसि स पडिमं करिता कल्ला कल्यं नहाया जावपाया चिता उल्लपड़ साड़िया महारिहं पुष्पचणं करिता जानो पाय वड़िया प्रणाम करिता तो पच्चा हारे वा निहारे वा तैणं तीसे सुलसाय गाहा वैणिये भक्ति बहुमान सुसुसे आय हरिनेग में से देवे राही आवे होता तंग से हरिनेग में से देवे सुलसय गाह वैणिये अणु कंपन अठाय सुलसं गाह वैणं तुमं चरणं दोन्निवि समूयो करे तैणं तुभ्ये दोवि सममेव गभ्ये गिणः सममेव गभ्ये परिवह सममेव दार्ये पयः तैनं सा सुलसा गाह वैणि विनिहाय मावन्ने दारे पयाय तैणं से हरिनेग में से देव सुलसायणु कंपन अठाय विनिहाय मावन्नाय विनिहाय मावन्नाय दारे करे यल संपुडेण गणहै गिणहिता तवन्त्यं साहरहितं सम्यं चरणं तुमंपि नवनं मासणं सुकुमाल दारे पसवसि जीवीयनं देवाणुपियत पुत्ताते वियतवन्त्यो करियल संपुडेण गिण है गिण हिता सुलसाय गाह वैण्यन्दिय साहरितं तव चीर्णं देवै ये पुत्तानो चैव सुलसाय गाह वैणिये इमं चरणं पचक्रमेव दिशै भारे है वासे देवकी सोच रही है ये तो पचक्रम मीन्स ये तो प्रत्यक्ष ही पंजाबी में बोलते ना प्रत्यक्ष मीन्स प्रत्यक्ष ही तो सामने ही दिख रहा है कि इस भारतवर्ष में अन्य किसी और माता को ऐसे बच्चों को जन्म देने का सौभाग्य नहीं मिलेगा ऐसा सुना था मगर ये सौभाग्य तो किसको मिल गया ये तो सुलसा को मिल गया। अब मन में डाउट बहुत है मन में टर्मोइल बहुत है मन में डिस्टर्बेंस बहुत है मगर अब विश्वास है जिनके ऊपर कहा जाता है जब किसी बात पर तुम अटक जाओ कोई समाधान ना मिले तो तुम उस टाइम ऐसे योग्य गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं करते हो। तो उस टाइम सबसे योग्य कौन थे? अरे जहाँ साक्षात तीर्थंकर प्रभु विराजमान हो तो फिर इधर उधर तो जाने की आवश्यकता रहती ही नहीं। तो देवकी महारानी ने भी सोचा कि मैं किनके शरण में जाऊंगी भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी महाराज के चरणों में जाऊंगी वहाँ वंदना नमस्कार करके अपनी इन बातों को अपने इन प्रश्नों को पुच्छी सामी मतलब पूछूंगी और ऐसा संपेह ही ऐसा भी विजुअलाइज कर रही है ऐसा अभी अपने मन में प्लान तैयार कर रही है और जब फाइनल हो गया हाँ ऐसा ही मुझे करना है और ऐसा निश्चय करके उसने कौटुंबिक पुरुषों को कौटुंबिक पुरुष मतलब जो उनके आज्ञाकारी है जो उनके सेवक स्थानीय जो काम करने वाले लोग हैं उनको वो बुलाती है और बुलाकर के कहती है जो लघुकरण का मतलब जिसकी गति बहुत शीघ्र है लघु हल्के को बोलते हैं और जो जितना हल्का होगा वो जल्दी जल्दी मूव कर सकेगा तो ऐसे लघुकरण यान प्रवर अर्थात ऐसे
बहुत तीव्रता से चलने वाले उस यान प्रवर, मतलब जैसे उस टाइम तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड में दौड़ने वाले घोड़े इत्यादि होंगे, आज की भाषा में बोले तो जो कोई टेस्ला गाड़ी हो या कोई और कोई, हाँ, रेंज रोवर इत्यादि जिसकी स्पीड बहुत हाई हो, तो उसने ऑर्डर कर दिया कि वो गाड़ी तैयार कर दो और उस टाइम में चले। तो वैसे वाले घोड़ों वाला रथ उसने कहा कि तैयार करो, और उस रथ में सवार होती है। और जिस प्रकार देवानंदा ब्राह्मणी जो प्रभु महावीर स्वामी की कौन थी, माता थी, और जिस प्रकार वो प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसा भगवती जी सूत्र के 9वें शतक के 33 में उद्देश्य में वर्णन आता है, उसी प्रकार वो महारानी देवकी भी प्रभु के चरणों में पहुंचती है और भगवान जहाँ पे विराजमान थे वहाँ जाकर के तैणंग अरहा अरिठने में देवयं देव्यं एवं वयासी, तो वहाँ जाकर के प्रभु की परिउपासना करती है। मीन्स पहले गई है तो 5 अभिगम का ध्यान रखते हुए प्रभु को त्रिवार वंदन नमन करके पंचांग नमन नमाती है, और प्रभु से कुछ कहने को ही है कि हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा डाउट है, मेरे मन में ऐसी शंका है, मगर प्रभु तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। और जैसे ही वो आई है तो प्रभु कहने लगे, भगवान अरिष्ट नेमि जी उस देवकी देवी को ऐसा बोले कि हे महारानी देवकी, क्या आपके मन में ऐसा आया कि वो जो 6 अणगार मुनिराज तुम्हारे घर दहलीज में आए, गोचरी लेकर के गए, और उन बच्चों के, उन संतों के, उन अणगारों के अनुपम सुंदर सौंदर्य को, उनके अनुपम धैर्य को देख करके जो एक सरीखे लगते थे, नल कुबेर के समान जो सुंदरता की प्रतिमा थे, उनको देख करके क्या तुम्हारे मन में यह आध्यात्मिक चिंतन पैदा हुआ कि मैंने कभी अतिमुक्त मुनि जी के श्री मुख से ऐसा सुना था कि इस भरत क्षेत्र में ऐसे अनुपम सौंदर्यशाली बच्चों को जन्म देने का सौभाग्य तुम्हारे अलावा और किसी दूसरी माता को नहीं मिलेगा, और तुम्हारे मन में आया फिर उनकी बात तो मिथ्या होगी, ऐसा तो मेरे साथ घटित ही नहीं हुआ। तो क्या ऐसा है वो अयमठे समठे, क्या ये अर्थ समर्थ है, मीन्स क्या ऐसा ही है, हंता अथी, हाँ भगवान ऐसा ही है। और जैसे ही ये बात सुनी तो प्रभु कहने लगे, हे देवानुप्रिय, वह काल और वह समय जब भद्दिलपुर नाम की नगरी, और उस नगरी में नाग नाम का गाथापति जो बहुत समृद्ध है, मेढी भूत है, किसी से दबने वाला नहीं, और उस नाग गाथापति की सुलसा नाम की भार्या है। और सुलसा नाम गाथा पत्नी मीन्स जो कभी बचपन में थी, बालक तणे चेव नमित्तेण वाग्रिया, मीन्स किसी नैमित्तिक के द्वारा, किसी पामिस्ट के द्वारा उसको कहा गया। और स्टोरी आती है, शास्त्र में नहीं है मगर कथा साहित्य में आता है कि जब वो बचपन में कभी घर के दहलीज में खेल रही होगी तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में बहुत शोर है, एक जगह पे सब लोग किसी व्यक्ति को घेर करके बैठे हैं, और जाकर के देखा वो सब लोगों का हाथ रीड करके बता रहा है, तुम्हारे भूतकाल में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, सब अपनी गर्दन हिला रहे, हाँ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा। सब लोग कह रहे हैं ये बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है, इसको तो बहुत नॉलेज है, ये तो सब कुछ जानता है। और उस टाइम वो सुलसा भी उनके पास पहुंच गई, और सुलसा ने क्या किया, अपना हाथ, जैसे ही इतनी भीड़ में सब लोग अपना अपना हाथ करे, उसने भी हाथ आगे किया, और जैसे ही हाथ आगे किया तो उसने उसका हाथ वापस लौटा दिया, मीन्स उसका हाथ रीड नहीं किया। जब हाथ उसका रीड नहीं किया, उसने कहा कि तुम लोगों का तो बड़ा एक बार में सेकंड नहीं लगा रहे थे, तोते की तरह बोलते जा रहे थे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मेरे टाइम क्यों खामोश हो गए, क्यों चुप हो गए। जैसे ही ये सुना, कहने लगे, बच्चा तू मेरे को अपना हाथ मत दिखा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इतना अंधकारमय है कि मैं सुना ही नहीं सकता। कहने लगी, नहीं जी, आप मेरे को बताओ, जैसा भी भविष्य है, आप मुझे कायर ना समझो, मैंने कर्म किए हैं तो मुझे ही भोगने हैं, मैं जस्ट जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हे सुलसा, तुम्हारे जब कभी शादी होगी और तुम इंतज़ार करोगे कि बच्चे हो, तो ध्यान देना,
निंदु भविष्य, तुम मृत वत्सा होगी। मृत वत्सा का मतलब तुम्हारे जो बच्चे जन्मेंगे वो जन्मते सार मतलब कि जब गर्भ से निकलेंगे तो मरे हुए ही निकलेंगे, अर्थात तुम माँ कहलाने के योग्य भी नहीं बन पाओ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकदा है संसार मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैन दे के मत्था टेक लैन दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भलिया गंग्याता आगमपुर जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। और जैसे ही उस ज्योतिषी ने बताया कि तुम मृत वत्सा मीन्स ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो मरे हुए होंगे, तो जैसे ही बात सुनाई तो वो कहने लगी मेरा भविष्य क्या इतना अंधकारमय है, क्या उसका कोई उपाय नहीं है। अर्थात यदि कोई जिंदगी में आपत्ति आने की संभावना हो तो उस आपत्ति को टालने का कोई उपाय भी तो होगा। तो उस टाइम उस नैमित्तिज्ञ को उसके ऊपर भी दया आई, तो वो कहने लगा कि गर्भों की रक्षा करने वाले हरिनैगमेशी देवता है। कौन से देवता? तुम उनकी भक्ति करो, तुम उनकी आराधना करो, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग तुम्हें जरूर मिलेगा। और तैणक सा सुलसा बाल पभेयं जीव, और उसी दिन से मतलब बाल प्रवृत्ति, जब वो बालिका अभी मैच्योर भी नहीं हुई है तभी से उसने हरिनैगमेशी देवता की भक्ति करनी प्रारंभ कर दी। मीन्स उनकी वो पक्की भक्त बन गई और हरिनैगमेशी देवता की प्रतिमा बनाती है। और प्रतिदिन कल्ला कल्लिंग का मतलब है प्रातः काल, सुबह सुबह नहाया जा मतलब स्नान करती है, स्नान करके गीले कपड़ों के साथ ही उत्तम उत्तम फूलों का चयन करती है, जो जो उनका पूजा के विधि विधान है वो करती है। और फिर उसके बाद भक्ति करने के बाद वो कुछ खाती है, पीती है, आहार या निहार के लिए जाती है। और इस प्रकार उसका वह समय, वह भक्ति का क्रम चल रहा है। यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि प्रभु ने ऐसी भक्ति करने का कोई संदेश दिया है। ये एक भक्ति का, भले ये सावध्य भक्ति है, मगर बताया है कि उसके पास क्या उपाय आया था, वो उपाय को कैसे फॉलो कर रही है। और तैणंग तीसरे सुलसाय गाहा वर्णीय, और उस सुलसा गाथा पत्नी के उस बचपन की बात करें और उसकी भक्ति बहुमान और शुश्रूषा के माध्यम से। भक्ति का मतलब जब एक ध्येय के प्रति तुम्हारा लगाव, तुम्हारा अनुराग होता है, उसका नाम क्या रहता है? भक्ति। और बहुमान का मतलब है जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो, वैल्यू देते हो, बाकी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, उसका नाम है बहुमान। और शुश्रूषा मतलब जो व्यक्ति उनकी सेवा, उनको कैसे प्रसन्न करना है, उसका सारा फॉलोअप करता चला जाता है। तो उस सुलसा ने क्या किया? भक्ति भी की, बहुमान भी किया, और तीसरा पॉइंट शुश्रूषा भी की।
और हरि नैगमेशी देवे, जो हरि नैगमेशी देव है वो आराधित हुए, मतलब सिद्ध हो गए, प्रसन्न हुए, और उनके सम्मुख आकर के वो कहने लगे कि हे सुलसा, तुम्हें क्या चाहिए। और ये हरि नैगमेशी देवता कौन है? इंद्र महाराज की पैदल सेना के सेनापति है। इन्हीं ने तो भगवान महावीर स्वामी का गर्भ को क्या किया था? गर्भ संहरण किया था। देवानंदा की कुक्षी से किसमें ट्रांसफर किया था? माता त्रिशला की। और एक और धारणा प्रचलित है कि ये हरिनैगमेशी देवता जब अपना पर्याय कंप्लीट किया तो इन्हीं का जन्म जब हुआ है, तो शास्त्रों का उद्धार करने वाले वल्लभी में जो वाचना होती है और उसके जो प्रमुख आचार्य बनते हैं आर्य श्री देवाधिक गणी क्षमा श्रमण जी महाराज, ये उन्हीं का जीव है। तो हरिनैगमेशी वो देवता जब सुलसा के ऊपर प्रसन्न हुए और अनुकंपा की दृष्टि से सुलसा गाथा पत्नी के पास आकर के पूछते हैं कि क्या बात है। और इसमें फिर कथानक, कथा साहित्य कहा जाता है। उन्होंने आकर के पूछा कि तू बता, तेरे भाग्य में तो नहीं है क्या मैं किसी के बच्चे तेरे को दे दूं, उसके बच्चे मार दूं, तेरे बच्चे जीवित कर दूं? बोली ऐसा किसी का घर उजाड़ करके, किसी की गोद शून्य करके मैं अपना घर बसाना या अपनी गोद को पल्लवित नहीं करना चाहती। मैं किसी का कोई नुकसान नहीं चाहती। आप जैसे भी हो, बिना किसी के नुकसान के मेरी इस गोद को क्या कर दो, हरी भरी कर दो। जैसे ही ये सुना है तो वो जानते थे, उपयोग लगाया और जान गए क्या कि जो चरम शरीरी आत्माएं हैं और जो निरुपक्रमी आयुष्य वाली आत्माएं हैं, क्योंकि 6 अणगार ये कैसे होंगे? ये तो निरुपक्रमी भी है, देखा जाए चरम शरीरी भी है। अब इनको कोई मार तो सकता नहीं, और उधर कंस ने क्या करना है? कंस ने क्या करना है? उसने तो वसुदेव से वायदा ले लेना है, और वायदा लेकर के क्या कहना है, बच्चे सारे मुझे दे दो। और इसके बच्चे तो जन्म से ही कैसे होने हैं? मृत होने हैं। और उधर बच्चे कैसे हैं? चरम शरीरी है, मार तो हो सकता नहीं। तो उनको ट्रांसफर यहाँ करूँगा और इनको ट्रांसफर वहाँ करो। और ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि तुम आश्वस्त रहो, तुम चिंता ना करो, सब मैं अपने आप देखूंगा। और उस हरिनैगमेशी देवता ने उन दोनों को मतलब तुम देवकी महारानी को और सुलसा गाथा पत्नी को समान ऋतु धर्म वाली, मतलब समान मेंसेस दोनों को आने लगे। और उसी टाइम तुम दोनों ने कंसीव किया। और तैणंग तुभ्ये दोवी समय गभ्ये गिणहे, गर्भ को दोनों ने सेम टाइम पे धारण किया। और गर्भ की पालना पोषणा, वो गर्भ बढ़ने लगा। और समान ही टाइम पे तुम दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। और तैरणंग सा सुलसा गाहा वर्णी विनिहाय माँ वन्य दारे पयाये। और इधर सुलसा गाथा पत्नी कैसे बच्चों को जन्म देती है? जो विनिघात को, मतलब जो विनाश को प्राप्त हो चुके, मतलब डेड बच्चों को जन्म देती है। और वह हरिनैगमेशी देवता सुलसा के ऊपर अनुकंपा भावना के द्वारा उसके उन मरे हुए बच्चों को उठा करके करयल संपुड़ेन, मतलब कर तल अपने हाथों का संपुट बना करके, जैसे दोना बना करके बच्चों को ऐसे उठाते हैं। और उठा करके क्या करते हैं, किधर शिफ्ट करते हैं? देवकी के पास। और देवकी के बच्चों को उठा के कहाँ शिफ्ट करते हैं? सुलसा के पास। और यह जब गर्भ संहरण हुआ था प्रभु का, तो वहां पर गर्भ ही देखा जाए गर्भ का संहरण था। मगर यह कैसा है, डिलीवरी होने के बाद उनका संहरण है। और तंग समयम चरणं तुमम भी नवहणंग मासाणंग सुकुमाल दारय पसवसी। और 9 महीने 7.5 दिन कंप्लीट होने पर तुम भी बच्चों को जन्म देती हो और वो भी बच्चों को जन्म देती है। जेवी अणंग देवाणु पिए तब पुत्ता तेवीय तब अंत्यो करियल संपुड़ेण विहण है। और जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको उठा करके हरिनैगमेशी देवता वहाँ ले जाता है और वहाँ के बच्चों को यहाँ ले आता है। और वह समय भी आया कि उसने उसकी पालना की, पोषणा की। उसको यही लगता है मेरे बच्चे जीवित है, मैं इनकी माँ हूँ। मगर तंग तव चेवणंग देवई, हे देवकी महारानी, जो आज तेरे घर आए थे ना, जो कह रहे थे कि हम भद्दिलपुर नाम के नाग नामक गाथापति सुलसा नामक भार्या के आत्मज हैं,
तो हे देवकी महारानी तंग तब चेवणं देवई, वो 6 के 6 किसके हैं? तेरे ही है। ए पुत्ता नो चे सुलसाए गाहा वर्णी, ये 6 के 6 बच्चे सुलसा नामक गाथा पत्नी के नहीं है। अब जैसे ही ये बात सुनी है तो मन को एक संतोष है। किस बात का संतोष है? कि चलो उन संतों की बात भी मिथ्या नहीं हुई, और प्रभु ने ये भी बता दिया जो संत आए थे वो संत तुम्हारे ही बच्चे हैं। चलो गृहस्थी में ना सही मगर साधना के शिखरों पर है। मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं ऐसे उत्तम बच्चों की जन्मदात्री बनी। और प्रभु को वंदना नमन करके वो कहाँ आती है? जहाँ वो 6 अणगार अपनी साधना में रहते हैं। तैणं सा देवई देवी नरहोरिठने में संत्ये मठं सोचाने समाहठ तुठ जावहिया अरहंग रिठने मिंग वंदे नमं श्री वंदिता नमं सिता जेणं ते छेणगारा तेणे उवा गच्छेता ते छप्पी अणगारे वंदे नमं श्री वंदिता नमं सिता गए पणुआ पफुए लोयणा कंजुए पड़ी खितिया दरिये वलिय बाहा धारा है कलम्ब पुफगम विव समोसिय रोम कुवादे चप्पीण गार्याणे मीसाए दिठे बेहमाणी सुचिरंग निरीखई निरीखिता वंदे नमः श्री वंदिता नमस्सिता जेने वरहारिठने में तेने वागच्छे तारहंगरिठने मिंगति कूतो अयाहिणं ब्याहिणं करिता वंदे नमः श्री वंदिता नमस्सिता तमेव धम्यं जाणपवरं दुरुहिता जेने बारवै नैरे तेने वागच्छे ता बारवै नैरे अणुपविष्यता जेने वसै गेहे जेने बाहरिया वठाण साला तेने वागच्छे ता धम्यो जाणपवराव पच्चोरुहिता जेणे वसाय वांस घरे जेणे वसाय सैणिज्य तेणे वागच्छिता सयंसी सैणिज्यंसी निसियई। तदनंतर वह देवकी महारानी भगवान अरिष्ट नेमि जी के समीप से, अंतीय मतलब समीप से, एवं मत्थं सोचा, इस अर्थ को सुनने के बाद निसम्म मतलब उस शब्द को धारण करके स्वीकार करके कि जो प्रभु ने कहा वो बिल्कुल सच कहा है। और हरिष्ट है, तुष्ट है, मतलब मन बहुत हर्षित है, देह राशि भी बहुत पुलकित है, मन में बहुत संतोष है। और ऐसे हृदय वाली वो भगवान अरिष्ट नेमि जो अरिहंत पद विभूषित है उन्हें वंदना नमस्कार करती है। वंदना नमस्कार करके जेणेवते 6 अणगारा, जहाँ पर वो 6 अणगार वो संत मुनि वृंद है तेणेव उवागच्छे, वहीं पर आ जाती है और आकर के उन ते चप्पी अणगारे वंदई नमः सई, उन संतों को वंदना करती है, नमस्कार करती है। वंदना नमस्कार करते करते जो भाव दशा देह दशा देवानंदा माता की हुई थी वही आज इस माता की हो रही है। और प्रभु कह रहे हैं आ गए पण हुआ, प्रेम का ज्वार, प्रेम की भावना ऐसी जागृत हुई कि माता के स्तनों से दूध आने लग पड़ा। पफुय लोयणा, उनके लोचन, उनकी आंखें प्रफुल्लित होने लग पड़ी। कंचुए पड़ी खित्तिया, और जो कंचुकी है ऊपर का वस्त्र है उसकी डोरियां टूटने लग पड़ी। दरिये वलय बाहा, और हाथों में बाहों में जो पहने हुए कंगन है वो बाजुएं क्या होने लग पड़ी, क्योंकि हर्ष के कारण जब शरीर रोमांचित होकर फैलता है तो मानो उसके कंगन भी अब टाइट होने लग पड़े। धारा हय कलम्भ पुफगम विव समोसिए रोम कूपा, जैसे जल की मेघ की धारा जब बरसती है और उससे आहत अर्थात उससे जो सिंचित होने वाला कलम्ब नाम का कदम्ब का जो पुष्प है पानी गिरते सारे वो खिल जाता है, इसी प्रकार उस देवकी महारानी का रोया रोया हर्ष के मारे प्रसन्नता प्रेम भावों से रोया रोया रोम रोम उनका समुच्रित जैसे रोमांचित होने लग पड़ा। ते छप्पी अणगारे अनिमिसाए दिठिए निर्निमेष दृष्टि से एक टक अपलक विदाउट एनी ब्लिंकिंग बस देखती जा रही है पेहमाणी देखते देखते सुचिरंग निरखई, लंबे टाइम तक उनको देखते जाते आंखों से हर्ष के प्रसन्नता के अश्रु भी आ रहे हैं। और क्या लिखा,
देखा अपने लालों को, आंखें भर भर आए रे। देखा अपने लालों को, आंखें भर भर आए रे। भाव विभोर हो देव की रानी, झुक झुक शीश झुकाए रे। भाव विभोर हो देव की रानी, झुक झुक शीश मातृ प्रेम स्तनों से बहता, झर झर आंसू आए रे। कंचों की कंगन तंग हुए सब, खुशी न ही समाए रे। खुशी न ही समा। प्रेम का सागर आज उमड़ता, सब दुख अब बह जाए रे। प्रेम का सागर आज उमड़ता, सब दुख अब बह है। प्रभास यह प्रेम अनोखा, तभी तो मात कहाए रे। तभी तो मात का। तो ऐसा प्रेम उमड़ घुमड़ के आ रहा है, मगर फिर ख्याल गया, अरे ये तो साधु बन गए हैं, ये तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्यों ममता के ज्वार ला करके इनको साधना के शिखरों से गिराने के लिए आ रही है। बस मन मार करके प्रसन्नता है, संतोष है, वंदन किया, वंदन करके वंदिता नमंसिता जीर्णे व अरहा अरिष्ट नेमी, उन सबको वंदन नमन करके जहाँ भगवान अरिष्ट नेमी जी थे उनके पास आती है। आकर के भगवान अरिष्ट नेमी जी को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा लिख करके पंचांग नमन करके पांचों अंग झुकाकर वंदन नमस्कार करके जहाँ उनका धार्मिक ज्ञान प्रवर था, मीन्स जिस वाहन को वो जस्ट धर्म की क्रियाओं के लिए यूज करते थे कि मैंने इस प्रयोजन के लिए जाना है, तो उस यान में वो क्या करती है, दुरूह ही मतलब उसमें सवार होती है। सवार होकर के जहाँ द्वारिका नगरी है उसकी और बढ़ती है, बाजारों से गलियों से चलते चलते वो राजमहल आ गए। और बाहर जो उपस्थानशाला है, उपस्थान जैसे आप लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ देखी होंगी, फार्म हाउसेस देखे होंगे, तो मेन गेट के साथ ही उन्होंने एक छोटा सा रूम बनाया होता है कि जहाँ गाड़ी लगाए वहाँ व्यक्ति उतरे, फिर गाड़ी पार्क करने वाला गाड़ी पार्किंग में जाके लगा देता है। तो ऐसे ही उस स्थान पे उन्होंने अपने उस रथ को रोका, थोड़ा रिलैक्स होकर के वो अपने महलों के अंदर आती है और जहाँ पे अपना रहने का स्थान है, शयन का स्थान है, तो उस शैया पर आकर के बैठती है और बैठ करके शयनसी शयनजंसी निशियई, निशियई अर्थात अपनी उस निषद्या पे शैया पर बैठ करके अब रिलैक्स हो रही है। मगर अभी तो फिजिकली रिलैक्स हो रही है, मगर एकदम दिमाग, एकदम माइंड, एकदम थॉट प्रोसेस कुछ का कुछ हो जाता है। तैणं तीसे देवये देव्य यमझत्ये चिंत्य पथ्ये मनोगे संकप्पे समुपन्ने एवं खुलो हम सरिसे जावनलकुब्बर समाणे सत्तपुत्ते पयया नो चेवणं मयेगस्य विबालतणे समणु भूये सवीयणं कण्हे वासुदेव चरणं शरणं मासणं मन्त्य पाये वन्दय हवमागच्छहि तं धन्नो नङ् तावं मयावजांसिं मन्ये
नियग कुक्षि संभूयाय थाण दुग्ध लुद्धाय मुहुर समुल्लावाय मम्मण पजम्पियाय थाण मूलक देश भाग अभिसरमाणाय मुद्धयाय गुणोया कोमल कमलोह में ही हथे हैं गिणे उण उच्छंगे निवेशियाय दैंतिं समुल्लावय समूह सुमुहुरे पुणो पुणो मंजुल प भणिय हंगा धन्ना पुन्ना कै पुन्नाय तो एक यरमवि न पत्ता ओहय मण संकपा जाव झियाय। प्रभु को वंदन नमन करके लौट आए है और घर में आकर के अपने उस शयन पर शैया पर बड़े आराम से बैठे हैं, मगर दैहिक दृष्टि से भले अभी रिलैक्सिंग मोड पे है, मगर माइंड उसका अब रिलैक्स नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे अझथिये चिंतिये पथिये आध्यात्मिक वो चिंतन करने लगती है। और चिंतन कैसा? जिस चीज़ की वो अभिलाषा प्रार्थना करती है कि मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, अपने उस मनोगत संकल्प को, मानो वो छोटा सा संकल्प, उसको अपनी इच्छा की हवा देख करके उन कोयलों को सुलगाने लगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मगर क्या चाहिए कि एवं खलु अहम सरी से जाव नल कुबर समाने सत्य पुत्ते पया। मैंने 7 बच्चों को, जो नल कुबेर के समान सुंदर, सभी बच्चों के वक्ष स्थल पे श्री वत्स का चिन्ह है, और ऐसे मैंने 7 पुत्रों को जन्म तो दिया, मगर इन 7 में से किसी एक का भी बचपन मैंने, एक भी बच्चे का मैंने बचपन नहीं देखा। क्योंकि जैसे ही ये पैदा हुआ था श्री कृष्ण भी, तो उसी टाइम इसे तो गोकुल में नंद यशोदा के पास भेज दिया गया था। तो मेरे पास तो, मैंने तो बच्चों का कभी बचपना, उनकी बाल क्रीड़ाएं नहीं देखी। और ये आज कृष्ण वासुदेव इतना बड़ा सम्राट बन गया है कि 6-6 महीनों के बाद मेरे पास आता है पैरों पर वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए। मैंने तो उसको अपने कभी हाथों से खिला करके उसको पुचकारा नहीं, मैंने उसकी बाल लीलाएं कभी नहीं देखी। तंग धन्नाओ ताओ अम्मयाओ, वो माताएं धन्य है, कृत पुण्य है। जानसिंग अम्मयाओ जासिंग मन्ने, अर्थात मैं उन माताओं को धन्य मानती हूँ। नियग कुक्षी संभूयाओ, अपनी ही कुक्षी से, संभूत मतलब पैदा हुई, मतलब जिन माताओं ने अपनी ही कुक्षी से बच्चों को जन्म दिया। और वो बच्चे कैसे? जो थान दुग्ध लुद्धाए, जो स्तनों से आने वाले दूध के लिए तड़पते हैं कि हमें ये दूध पीने को मिले, और मधुर शब्दों के द्वारा और वो अल्लाप करते हैं, बोलते हैं, और मन अर्थात मम्मण, अर्थात जिसमें कितने प्रोनाउंसिएट करते हो वर्ड्स मिस हो जाते हैं, ऐसे तुतलाती हुई भाषा में जब पजम्पी आए वो बच्चे बोलते हैं। और स्तन का मूल भाग मतलब कांख की और देश भाग अभी सरमाणाएं, उधर सरकते हुए, और मुग्धाएं, जो मुग्ध हो रखे हैं, अर्थात जिसे मात्र माता का दूध पीने की इच्छा है, कभी कपड़े पकड़ते हैं, कभी कंचुकी की ओर हाथ बढ़ाते हैं कि माँ का दूध पीने को मिले। और वो माता फिर कोमल कमल में ही कमल के समान अपने कोमल हाथों के द्वारा उन बच्चों को ग्रहण करके उच्छंगे निवेशी आए अपनी गोद में बिठाती है। स मुल्लावई सु मोहरे पुणो पुणो मंजुल प भणिए, और बच्चे को उठा करके बड़े मीठे मीठे शब्दों में बार बार उससे बातें करती है। वो माताएं कितनी धन्य है। अहम न अधन्ना अपुन्ना, मैं कितनी अधन्य हूँ, कितनी पुण्यहीन हूँ, मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं कि एक तो एक रेमवी, इन चीज़ों में से मैंने एक भी चीज़ का, बाल सुलभ चेष्टाओं का एक भी आनंद नहीं लिया। और ओहय मन संकप्पा जाव जी आयी, मन में बहुत आरत ध्यान आ रहा है, मन में बहुत शोकग्रस्त हो रही है, और उस ध्यान में, आरत ध्यान में मगन है कि मैंने ऐसा आनंद नहीं लिया। अर्थात माता की शोभा बड़े बड़े सुंदर सुंदर कपड़ों से नहीं होती, आभूषणों से नहीं होती, बल्कि उसकी शोभा कब होती है? जब उसकी गोद में क्या हो, जब उसकी गोद में, स्त्री की गोद में यदि बच्चा है, तभी उसके देह की भी शोभा है, तभी उसका मातृत्व देखा जाए अपने आप में सफलीभूत है। और ऐसा वो सोचती है, और सोचते सोचते अपने ही विचारों में डूब गई।
और इधर से वसुदेव श्री कृष्ण आते हैं। इमं चरणं से कण्हे वासुदेवे नहाय जाय भूषिये देवये देव्ये पाय वंदे हव्वमागच्छै तरणं से कण्हे वासुदेवे देवयं देवीं पासे पासिता देवये देव्ये पाय ग्रहणं करे करिता देवयं देवीं एवं वयस्य अन्यायणं अम्यो तुभ्ये मम पासिता हठ जाव भवः किन्नः किन्नंगमो अज्ज तुभ्ये होय जाव झीयाय तरणं कण्हे वासुदेवे देवयं देवी एवं वयस्य माणं तुभ्ये मोहय जाव झीयायः अहन्नं तः वत्ति सामी जाणं मम सोहोयरे कण्यसे भवे भविष्य इति कट्व देवयं देवीं ताहिं इत्थाहिं कन्ताहिं जावगुहिं समासाहि समासा सिता तो पड़ी निखमिता जेण पोष हसाला तेणे उवागच्चिता जहाओ भव नवरं हरिने गमिषे सद अट्ठं भत्तं पगिणहे जावंजलिं कट्टु एवं वयसे छामेणं देवाणो पियासो होयरं कण्य संभवं वेदिन्न। और माता अपने ही ख्यालों में, अपनी ही चिंता, अपने ही शोक के सागर में डूबी हुई है। और उधर से श्री कृष्ण महाराज जो त्रिखंडाधिपति है और टर्न आई है आज माता देवकी को वंदना करने की, और माता के चरणों में पहुंचे हैं। और चरणों में जाने से पहले स्नान किया, सुंदर कपड़ों से अलंकृत हुए, आभूषण से सुसज्जित हुए, और जहाँ पर माता विराजमान है उन्हें चरणों में वंदन करने के लिए शीघ्रता से आते हैं, बड़े भावों से। कितने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद मैं आज माता के चरणों का स्पर्श करूँगा। और तरणं से कण है वासुदेव। और जब श्री कृष्ण महाराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या दशा देखी कि माता देवकी तो पता नहीं कहाँ खोई हुई है। और जब देखा कि वंदना की, माँ ने देखा नहीं, मैं पहले आता था तो माँ हर्ष से प्रफुल्लित हो जाती थी, इतनी दूर मुझे लेने के लिए जाती, मुझे छाती से लगा लेती थी। मगर आज मेरी माँ ने मेरी और आंख उठा करके भी विचार करना है उत्तम पुरुषों का आचरण कैसा रहता है, जो अपने जन्मदात्री माता के प्रति यदि वो आज कभी शोकग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, किसी प्रॉब्लम में है, तो बेटे का कर्तव्य बनता है कि वो सब चीज़ों को छोड़ करके उनकी उस मानसिक चिंता को दूर करने के लिए उनके समीप आए, उनसे जाकर पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, रात भर रोते रहते थे, तो माँ कभी सोती नहीं थी। आज यदि वो चिंताग्रस्त है, उसकी यदि चैन उड़ गई है और वो यदि मानसिक किसी चिंता से ग्रस्त है, तो तुम बच्चे होकर के यदि विश्राम से इसी रूम में जाके सो रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे इस मानव जन्म पे। और यदि तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि मेरे को जिसने जन्म दिया, जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, तो एटलीस्ट मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी इस पीड़ा को दूर करूं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ इतने चिंता में है, तो माता के चरणों को हाथ भी लगाया, मगर हाथ लगाते साथ देखा कि माँ तो अपने ही ध्यान में मस्त है। तरणं कण है वासुदेव देवयं देवी एवं वयासी। फिर माता को हिलाया होगा, आवाज दी होगी कि हे माँ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा कृष्ण वासुदेव, तुम्हारा सुपुत्र। मगर हे माँ, आज तुमने मेरी और ध्यान ही नहीं दिया, तुम अपने ही ध्यान में मस्त हो। हे माता, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है। तो माता क्या कहती है कि हे बेटा, कि तुम कह रहे हो कि तुम मेरे सुपुत्र हो, मगर मैंने तो किसी भी बच्चे का बचपना नहीं देखा। और वो सारी स्टोरी बताती है, ऐसे ऐसे आज वो संत आए थे, वो 6 के 6 मेरे मन में आया कि मैंने कभी ऐसा सुना था तिमुक्त मुनि जी के श्रीमुख से, तो मैं भगवान से उत्तर लेने के लिए गई कि वो झूठा था या मेरा जो संकल्प है वो झूठा है। तो प्रभु ने बताया वो संत का वाक्य झूठा नहीं था, वो 6 जो आए थे वो तुम्हारे ही भाई थे, मगर मैंने ना उनका बचपन देखा, वो बच्चे भी मेरे क्या हो गए थे, अपहरित हो गए थे। उस अपहरण का कारण क्या था? कहते हैं सुलसा और यह देवकी दोनों देवरानी जेठानी, और
अब उसके पास, सुलसा के पास ऐसे रत्न थे, उन रत्नों पर इसकी नजर थी, अरे इसको तो सब पूछते हैं, इसके पास तो इतना कुछ है, सब इसकी प्रेज करते हैं, और उसने उसके वो 7 रत्न उठा लिए, चुरा लिए। और जब चुरा लिए, वो तड़पती है, जब देखती है नहीं मिलते हैं, बहुत छटपटाती है, और उसकी छटपटाहट को देख करके इसने, देवकी रानी के जीव ने, वो एक रत्न तो वापस लौटा दिया, मगर बाकी 6, वो बाकी 6 नहीं लौटाए। और ना लौटाने के कारण वो 6 बच्चे सुलसा के पास रहे, और जो एक लौटा दिया था वो भी कितनी लेट वापस श्री कृष्ण के रूप में उनके पास आया। अर्थात कर्म है, कर्म का तो कहते हैं ना, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कर्म का फल का भुगतान। और आज देवकी कहती है, मैंने उन 7 बच्चों को जन्म दिया, मगर मैंने तुम्हारा भी बचपन नहीं देखा। इसमें कथानकों में, कथा साहित्य में आता है, श्री कृष्ण महाराज ने जब ये देखा तो वो वैक्री लब्धि से भी संपन्न है, तो उन्होंने कहा कि माँ बस इतनी सी बात है, तुमने बचपन नहीं देखा। तो वो जाते हैं एक और वैक्रिय अपनी लब्धि का प्रयोग करके एक छोटे से बच्चे का बाल लीला का प्रयोग करते, माँ के पास आते हैं, माँ की गोद में बैठ जाते हैं, और माँ की गोद में बैठ करके कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, तुतला तुतला करके बोलते हैं। और माँ फिर क्या लेकर आती है, रसोई से दूध लेकर आती है। दूध लेकर आई है तो कहता है, माँ ये तो मीठा नहीं है। माँ उसमें मिश्री डालती है, मिश्री डाल के कहती है, ले थोड़ा पी करके देख। माँ जैसे ही होंठों तक पहुँचाती है गिलास, तो वो बच्चा क्या बोलता है कि माँ इसमें मीठा ज़्यादा हो गया है। माँ कहती है, मैं अभी थोड़ा दूध और मिक्स करके क्या कर देती हूँ, मीठा ठीक कर देती हूँ। कहता नहीं नहीं माँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे और दूध डाल करके नहीं करना, इसमें से ही चीनी को निकाल लो। अब माँ बड़ा प्रॉब्लम में आ गई है। और ये घटना आती है लास्ट की, जब माँ को देखता है 6 महीने हो चले। और इसी घटनाओं को यदि हम देखें तो बाल लीला, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं में यदि हम इसको देखें तो बाल लीलाओं के रूप में आ जाता है, जिसमें ये भी घटनाएं आ जाती है। वो किसी के मटकों को फोड़ देते हैं, कहीं से माखन चुरा के लाते हैं, बच्चों के साथ मिल जाते हैं, घर में कोई कमी नहीं है, मगर माँ को तंग करना है ना, कभी कोई उलाना देना आता है, कभी कोई उलाने देने आता है, तेरा नटखट कहना बाज नहीं आता। और माँ फिर कहती है, अरे तू हमारे कुल को बदनामी दिलवा रहा है, तेरे कारण सब मेरे को चोर की माँ बोलते हैं कि तेरा बेटा चोर है, चोर है। और फिर अपने लाडले से क्या कहते हैं, ओ मेरे लाडले कृष्ण कन्हाई रे, मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले कृष्ण कन्हाई रे, माखन ना चुराया करो, लोग कहे चोर। मेरे लाडले कृष्ण कन्हाई रे, माखन ना चुराया करो, लोग कहे हो मुझे चोर चोर कह करके, माँ मुझे चोर, हो मुझे चोर चोर कह करके, माँ मेरा दिल ना दुखाया करो, मैं नहीं चोर। माँ क्या कहती है, रोज उलाहड़े मिलते हैं, नटखट खूब सताता है, रोज उलाहड़े मिलते, नटखट बहुत सताता है, चोरी चोरी ग्वालों के संग माखन सब खा जाता है। वो नित नित के इस बदनामी से, नित नित के, वो नित नित के इस बदनामी से, मेरा दिल ना दुखाया करो, लोग कहे जो। और माँ बार बार उसको पकड़ती है, कभी रस्सियों से बांध के रख देती है, कभी कमरे को दरवाजा कुंडी लगा के रख देती है। मगर अब देखा कि अब तो बहुत हो गई, मेरे तो 6 महीने कंप्लीट होने वाले हो गए। तो श्री कृष्ण देखते हैं कि अब तो मुझे और भी कार्य करने हैं,
तो फिर वो दूध वाली घटना आती है, जब माँ को कहते हैं माँ दूध चाहिए, दूध लेकर आते हैं, मीठा नहीं है, मीठा डाला तो मीठा ज़्यादा है, मीठा कम करने के लिए माँ बोलती मैं दूध और डाल देती हूँ। बोला ऐसा नहीं करना, इसी में से निकालो। तो वो जान जाती है, कहने लगी ये तो नकली का बचपन है, मुझे तो असली वाला चाहिए, मुझे नकली वाला नहीं चाहिए, मुझे तो असली वाला बच्चा चाहिए। अब वो पुनः अपनी उस वैकरी लब्धि को समेटते हैं, पुनः उसी भाव में आते हैं और माँ को कहते हैं कि हे माँ मैं वैसा करूँगा जिससे तुम्हारे तुम्हारे कौन हो, तुम्हारे सहोदर नहीं, तुम्हारे सहोदर थोड़े होगा, सहोदर तो मेरा होगा, तुम्हारे बच्चे का जन्म हो। और मैं ऐसा कुछ करूँगा, मीन्स देव की आराधना करूँगा। और माता को इस प्रकार इष्ट कांत मतलब बड़े उत्तम शब्दों से समासई मीन्स अभी तक तो धैर्य का बांध टूट गया था, उसको पुनः क्या कर दिया, समस्त कर दिया, उसे जोड़ दिया, उनके हृदय को एक संभल एक सहारा दिया, सांत्वना दी कि माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जो संभव प्रयास है वो करूँगा। और जहाँ पर उनकी पौषधशाला थी, पौषधशाला में आते हैं और आकर के दर्भ इत्यादि का आसन बिछाते हैं और अट्ठम भट्टम तेले की आराधना के साथ हरिनय गमेशी देवता का ध्यान करते हैं। आप कहेंगे महाराज किसी को कॉल करने में इतना टाइम लगता था? 3 दिन लगे उसको इनवाइट करने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए। मगर आज के टाइम में इतना कनेक्ट करना इतना इजी नहीं। क्यों? वैसी स्टेबिलिटी, वैसी भावना, वैसी तन्मयता, वैसा समर्पण नहीं। वैसा समर्पण आ जाए तो आज भी आप उन डिवाइन सोल्स के साथ अटैच हो सकते हो। मगर जैसे ही वो 3 दिन की वो पद्म आसन में 3 दिन कहीं आना नहीं जाना नहीं, एकाग्र मन से सिर्फ एक का ही चिंतन, किसी और दूसरे का कोई चिंतन नहीं, तो हरिनय गमेशी देवता का भी सिंहासन हिलने लगा, मुझे कोई याद कर रहा है। और जैसे ही 3 दिन उनके कंप्लीट हुए, उनके सामने पहुँचे हैं और जैसे ही पहुँचे और कहा कि हे देवानुप्रिय, आपने हमें याद किया, बताइए आपको क्या भावना है। तो श्री कृष्ण महाराज ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और कहने लगे इच्छा में न देवानुप्रिय है कि हे देवानुप्रिय, मैं इच्छा करता हूँ, भावना भाता हूँ कि मेरे कणीय संग सहोयरम, मतलब मेरे छोटा सहोदर, छोटा भाई आए विदिन्नंग, और आप उसकी कृपा करें, आप उसकी क्या करें। क्योंकि पहले तो मेरे भाई क्या कर लिए थे आपने, भगवान ने बता दिया, आपने नहीं बताया, भगवान ने बता दिया कि आपने पहले मेरे 6 भाई क्या कर दिए थे, उठा करके सुलसा के पास पहुंचा दी। मैंने तो इसलिए बुलाया है कि एटलीस्ट इस बार ऐसा ना करना कि मेरी माँ को फिर से तड़पना पड़े, क्योंकि ये तो फाइनल ही था कि जब कहा है कि वो 8 बच्चों की माँ बनेगी तो 8वां तो होना ही है, मगर क्या भावना है अभी चाहिए, और क्या कहा कि उसका अपहरण नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही उनकी भावना को सुना और सुनते सारी हो क्या कहते हैं, से हरिनेगमे से देवे कणहं वासुदेवं एवं वयासि हो ही नंग देवाणु पिया देव तव देव लोय चुए सहोय रे कणिय से भावे से नंगा मुख बाल भावे जोवण गमणु पत्यर हो रिठने में शांति मुंडे जाओ पव सय कणहं वासुदेवं दोच्चं पीतच्छं पीवं वय वैता जामेव दिशं पाओ भूयतामेव दिशं पड़ी गए। तैणं से कण है वासुदेव पोसर सालो बड़ी निखमे पड़ी निखमिता जेणे व देवै देवी तेणे उवा गई उवा गच्छेता देवये देवीये पाय ग्रहणं करी करी तैवं वयासि हो ही नमम सोहोय रे कणिय से भावते कटो देवैं देवीं गिट्ठाईं जावा सासई आसासिता जाम्यवति संपाओ भूयताम्यवति संपड़ी गए। तदनंतर हरिनगमेशी देवता कणहं मीन्स कृष्ण वासुदेव महाराज को इस प्रकार बोले, हो ही नंग देवाणुपे, कि हे श्री कृष्ण महाराज होगा, कौन होगा, आपके छोटा भाई जरूर होगा। और वह कहाँ से आएगा, देवलोय चुए, देवलोक से वह च्यवित होगा। च्यवित मतलब ऊपर की चीज से। जब पुराना टाइम होता था ना तो कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान होते, बारिश आती तो पानी चोता था, बोलते हैं ना छत चोरी है। तो च्यवन का मतलब जो ऊपर से आएगा उसका नाम क्या होगा,
च्यवित होना, तो ऊपर के देवलोकों से उस बच्चे का, उस देव कुमार का च्यवन होगा और वो तुम्हारा भाई बनेगा। और वह उन्मुक्त बाल भाव में, जो बाल्य अवस्था से जब मुक्त होगा, मैच्योरिटी की ओर आने लगेगा, में यौवन गम अणुपत्य, जैसे ही युवा स्थिति में पैर रखेगा, वो अरहो अरिष्ट नेमि से, भगवान अरिष्ट नेमि जो अरिहंत पद विभूषित है, उनके श्री चरणों में अंत्यंग उनके समीप मुंडे जाओ पवैसई, और वो उनके चरणों में सब कुछ छोड़ करके प्रव्रजित अणगार वृत्ति, साधु वृत्ति स्वीकार करेगी। श्री कृष्ण महाराज वासुदेव को उन्होंने ये बात एक बार नहीं बोली, दोचंग भी तच्चंग भी, 2-3 बार ये लाइन बोली। किस लिए बोली? कि कहीं कल को ये ना कहना वो साधु बन गया। पहले ही तुम्हें बताता हूँ कि अपनी माँ को जाकर पहले ये बोल देना कि आएगा जरूर, मगर वो साधु बन जाएगा। तो उन्होंने उनकी बात को सुना, मन में हृदय में धारण किया और उनका धन्यवाद किया, और जिस दिशा से वो आए थे वो चले गए, और जामे दिसंग पाओ भुए तामे दिसंग पड़ी गए। और तदनंतर श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज उस पौषधशाला से, यहाँ क्वेश्चन आ जाता है क्या पौषध में ऐसी दुनिया की लौकिक भावनाओं से प्रेरित होकर भी साधना करनी होती है? कर सकते हैं क्या? ये रूल हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ध्यान देना है, साधना एक तरह से शक्ति का उपार्जन है। आप कोई तप, कोई मंत्र कुछ भी करते हैं, उससे शक्ति आती है। जैसे पैसा कमाया, मेहनत की, पैसा कमाया, पैसे का यूज़ आप दुनिया का कोई फल फ्रूट खाने में भी लगा सकते हो, और वही पैसा आप किसी का सहयोग करके सुपात्र दान में, निर्जरा और विशिष्ट पुण्य में भी लगा सकते हो। तो प्रभु ने पौषध की साधना में ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है कि तुम पौषध की साधना में ऐसी कोई लौकिक तमन्ना लेकर के साधना करो, मगर हाँ ये क्लियर किया है कि इन साधनाओं से ऐसा भी हो जाता है, ऐसी साधनाओं से ऐसा होना असंभव नहीं है। पुण्य का योग होगा तो देव सहयोग भी तुम्हें अवश्य मिल सकता है। पुण्य का संयोग नहीं है तो देव आकर के भी तुम्हारा कुछ भी बना नहीं सकते। तो श्री कृष्ण वासुदेव महाराज वो पौषधशाला से प्रति निष्क्रमण करते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आकर के जहाँ देवकी माता है, देवकी देवी के पास आकर के कहते हैं, पहले तो पाए ग्रहण मतलब चरणों को ग्रहण किया, ग्रहण करके कहने लगे हो ही नंग अम्मो, हे अम्मा, हे माँ हमारे होगा। कौन? ममम सहोयरे कणीय से भावती, मेरा सहोदर, मेरा छोटा भाई हमारे होगा, मीन्स तुम जरूर माँ बनोगी। और देवकी देवी को इष्ट कांत अच्छे अच्छे उत्तम शब्दों से आश्वस्त करके, उसको विश्वास दिला करके, जिस दिशा से आए थे राज्य की व्यवस्था संभालने के लिए, वंदन करके वहां से चले। तैणं सा देवै देवी अन्या कया तन से तारिस गन से जावसी हम सुमने पासे तरणं पड़े बुद्धा जाव हठ तोठ हिया गब्भ हंसु हंसु हिणं परेव तरणं देवै देवी नरणं मासणं जासुम सुमणा रत बंधु जीवया लखारस सरस पारिजात तरुण दिवायर समापव हंसव नयन कंतं सुकुमालं जावसुरवं गयतालुव समाणं दार्यं पायाया जम्मणं जहामेह कुमारे जाव जमहाणं अमहं इमे दारये गयतालु समाणो तं होणगमहं इयस दार्यस नाम ध्यजे गये सुकुमाले तैणं तस्य दारगस अम्मा पेरो नामं करे गये सुकुमाले तिसे संजहा मेहे जावल अलंग भोग समथे जायावे होता। श्री कृष्ण महाराज ने मेघ कुमार की तरह, जैसे मेघ कुमार जी ने अपनी माता के अकाल मेघ गर्जना में वन विहार की भावना को अपने पूर्व किसी मित्र देवता को याद करके उनका दोहला पूरा करवाया था, ऐसे ही आज श्री कृष्ण वासुदेव जी ने भी हरिनय गणेशी को इनवाइट करके साधना के माध्यम से वो मनोरथ सिद्ध होगा, ऐसा श्योर डैम श्योर करवा लिया। और जहाँ पर देवकी माता को वंदना करके वो लौटे हैं, तदनंतर वह देवकी माता समय आने पर उसी प्रकार सिंह का स्वप्न देखती हैं। अर्ध निद्रा अवस्था में राजा को जाकर बताती है, स्वप्न पाठकों को बुलाया जाता है
और वो समय भी आता है जब माता हृष्ट तुष्ट पुष्ट है, भावों से बहुत समृद्ध है। समय आने पर गर्भ की पालना के साथ साथ 9 महीने 7 दिन कंप्लीट होने पर सुख पूर्वक गर्भ का वहन करते हुए सुख पूर्वक डिलीवरी होती है। और तदनंतर वह देवकी देवी 9 मास कंप्लीट करके कैसे बच्चे को जन्म देती है, जो जपा कुसुम के समान, बंधु जीवक के समान, अर्थात रक्त का मतलब है लाल रंग के, और लाक्षा रस के समान, और सरस पारिजातक मतलब गीले पारिजातक के समान, और तरुण दिवाकर जो चढ़ता हुआ सूर्य है, खिलता हुआ राइजिंग सन है, जैसा वो रेड कांति वाला लाल आभा वाला रहता है, ऐसे लाल रंग का। और सभी के नयनों को जो कांत अर्थात सुंदर लगने वाला, सुकुमार जिसके अंग प्रत्यंग बहुत सॉफ्ट है, ऐसे जाव सुरूपम सुंदर आकृति वाला, गज मीन्स हाथी के तालू के समान, जैसे हमारे मुख में ऊपर वाले जो दांत है और इधर जाकर के कौवा बोल देते ना, जो सेंटर में दिखाई देता है, और दांतों से लेकर के जो ऊपर वाला भाग है हमारा, जहाँ हम जीभ लगाए, ये सॉफ्ट कितना रहता है बॉडी का पार्ट, ऐसे ही जो गज के तालुए के समान बहुत सॉफ्ट स्किन वाला, और गज तालुए के समान जो रेड कॉम्प्लेक्शन वाला सुंदर, जिसको बोले रेडी है, लालिमा लिए हुए, ऐसे दारियम पर आया। उसने एक बच्चे को, बालक को जन्म दिया। किसने? महारानी देवकी। और जम्मणंग जहाँ मेघ कुमार है, जैसे मेघ कुमार का वर्णन आता है वैसा ही वर्णन में जब उनका जन्म हुआ तो जिस प्रकार महाराज श्रेणिक ने बधाइयाँ बांधी, दास दासियों को दासत्व से मुक्त कर दिया, कैदियों को कैद खानों से मुक्त कर दिया, 10 दिन तक घोषणा करवाती कि बिना किसी टैक्स के आना जाना आयात निर्यात कर सकते हैं, सभी स्थानों से आपको कुछ भी चाहिए आप फ्री में ले सकते हैं, अर्थात आनंद आमोद प्रमोद का बड़ा फेस्ट वहाँ पर चलेगा। और जैसे 12वां दिन आया और बच्चे का गज के तालू के समान गुण निष्पन्न होने के कारण नाम रखा गया गज सुकुमाल। और यह गज सुकुमाल नाम का जो बालक है, तैणम तस् दारगस अम्मा पेरो नामम करे, तो उन्होंने नाम रखा। नाम रखने के बाद 7-8 साल तक घर में माता पिता के साथ रह रहे हैं, मतलब माता पिता उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, संस्कारों से पल्लवित कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, उसकी आधार भूमि रखी जा रही है। और वो समय आया जब कलाचार्यों के पास भेजा, वो कलाओं को सीख करके 72 कलाओं में निष्णात होकर के पहुँचे हैं। और इधर जब भोगने में समर्थ होने लगे, मीन्स जब युवा अवस्था में पांव रखने लगे, उस टाइम तथणंग बार वैये नैरे स्वामिले नाम माहने परिवसय धैर्यो वीर जाओ सो परिणठे जावई होता तस्तणं स्वामिलस्य मानस सोम श्री नाम माहणी होता सुकुमाला तस्तणं स्वामिलस्य माहणस धोया सोम श्री माहणी अत्या सोमा नाम दारिया होता सुकुमाल जाओ सुरुवा रुवेण चावला वन्यणं ओ किट्ठ शरीरा यावे होता तैणं स सोमा दारिया अन्य कया नहाया जाओ विभूषिया बहुएं खुद जाहिं जाव परिकिता सयाओगी हो पड़ी निखमिता जेणे वराय मग्गे तेणे उवा गच्चिता राय मग्गं से कणग तिंदु सीयणं कीलमाणी चिट्ठे तेणं कालणं तेणं समेणं अरहारे टणे में समोसणे परिसा निग गया तैणं से कण्हे वासुदेवी मिसे कहाय लद्धठे समाणे नहाया जावा विभूषिय गए सुकुमालेणं कुमारिणं सद्यं हत्थी खंद वर गए स्वकौरंट मल्लदामिणं छत्रिणं धीरिज्यमाणिनं से अवर चामराहिं उद्धुवमाणि हिं भारवय नैर्य मध्यं अरहोरिठणे में सपाय वंदे निगच्छमाणे सोमं दार्यं पासे त सोमाय दार्य रुवेण या जो वर्ण याव विमहि तैणं से कण्हे वासुदेवे कौडुम्बिय पुरुषे सद्धावे तैवं वयास्य गच्छहणं तुभ्ये देवाणुपिय स्वामिलं माणं जायिता सोमं दार्यं गिणः गिणहिता कन्नन्ते उरुंसि पक्षिवः तैणं येषा गय सुकुमालस कुमारस भार्या भविष्य तैणं ते कौडुम्बिय पुरुषा जाव पक्षी वन्ति तैणं ते कौडुम्बिय पुरुषा जाव पच्चु पचप्पीणन्ति
कण्हे वासुदेव पार्वीय नैर्य मध्य मध्यणं निगच्छे निगच्छिता जेणे सह संभवणे उज्जाणे जाव पज्जुवासै तैणंगरहारितनेमि कण्ह स वासुदेव सगै सुकुमाल सकुमार सती से धम्म कहा कण्हे पड़ी गए तैणंग से गए सुकुमाले कुमारी और होरिठने में शांतियं धम्मं सोचा जंग नवरंगम्मा पिरंगा पुच्चा में जहाँ में है नवरम महिलिया वज्जंग जाव वढ़िय कुले। नाम रखा गया गज सुकुमार। और इधर उस नगरी के तत्णंग बारवैये नैरिये, उस द्वारिका नगरी के बाहर की ओर सोमिल नाम का माहणे ब्राह्मण रहता है। माहन, जिनका उद्घोष क्या था, माहन मत मारो, किसी को मत मारो। इस भावना को लेकर के ब्राह्मण जाति चलती थी। मगर भले टाइम के साथ साथ सिचुएशंस और फिलॉसफीज चेंज है, मगर उस टाइम ब्राह्मण कहलाने वाले, माहन का उद्घोष देने वाले परिवत्सय ऐसा सोमिल नाम का अध्य मतलब समृद्ध ऋग्वेद जाव सुपरिनिठिय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्यादि ग्रंथों का जो ज्ञाता था, सुपरिनिष्ठित था अर्थात सांगोपांग अंगों का ज्ञाता। जो जो धार्मिक ग्रंथ है उनका वो बहुत अच्छा स्कॉलर है। तत्सणं सोमिलस्य महानसो, सोमिल नाम के ब्राह्मण की सोम श्री नाम की महाणी ब्राह्मणी है जो बहुत सुकुमार स्वरूप है। और उस सोमिल नाम के ब्राह्मण की एक धुआ, धुआ हम आज की भाषा में बोले तो ती है, हाँ, बेटी है। और बेटी का नाम सोमश्री महाणीय अत्या सोमा नामम दारिया। सोमश्री नामक ब्राह्मणी की बेटी का नाम क्या है? सोमा नाम दारिका। दारिका मतलब बालिका। सुकुमाल है, सुरूप है, मीन्स उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन, उसका कद काट सब कुछ ही बहुत एप्रोप्रिएट है। और लावण्य से, रूप से, लावण्य से वो बहुत उत्कृष्ट है। मतलब ऐसी सुंदरता जो सामान्य बच्चों में दिखाई नहीं देती। ऐसी सोमा नाम की दारिका बालिका एक कदाचित स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सुंदर कपड़े वेशभूषा पहन करके आभूषणों से परिमंडित होकर के अपनी बहुत सी कुब्जा दासियों के साथ घिरी हुई अपने घर से निकलती है। और निकल करके जहाँ राजमार्ग है, राजमार्ग आज की लैंग्वेज में बोले तो जो हाईवे है, मतलब ऐसा हाईवे के साथ वाला कोई पार्क रहा होगा जहाँ पर वो आकर के कर्ण तिंदु ऐसे मतलब सोने की तारों से बनी हुई गेंद से खेलती है और खेलती हुई वहाँ पर विचरण करी। इट मीन्स वो बहुत ही हाईली रिच फैमिली का सोमिल नाम का ब्राह्मण है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिसकी खेलने वाली गेंद बॉल ही सोने की है। और बहुत सी दास दासियों के साथ घिरी हुई बच्ची बाहर खेलने जा रही है। तो मीन्स बड़ा संपन्न परिवार है। और वो काल और वह समय जब भगवान अरिष्टनेमि जी महाराज उस नगरी में समवसृत हुए, सहस्रांबर नामक उद्यान में वो समवसृत हुए। परिषदा लोगों को पता चला, आई है, वंदन किया, जिनवाणी सुनी और लौट गई। और तदनंतर श्री कृष्ण वासुदेव को भी इस कथा का मीन्स इस घटना का पता चला कि प्रभु पधारे हैं। और वो भी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के विभूषित होकर के गज सुकुमाल कुमार को साथ लेकर के हस्ती मतलब हाथी के, खंड का मतलब स्कंद, इस कंधे के ऊपर वर गए। मतलब जो उत्कृष्ट उसका जो ऊपर का भाग है उसके ऊपर जो उनका बैठने का बना हुआ है उसके ऊपर बैठ करके और स कोरंट मल्ल दामेणं छत्रेणं, ऐसा छत्र जिसके चारों ओर 100 कोरंटक फूलों की मालाएं लगी हुई है और उससे छाया की जा रही है। ऐसे छत्र को धारण करते हुए और सेय वर मतलब कि श्वेत, सेय का मतलब श्वेत, वर का मतलब श्रेष्ठ, चमर जो उद्धव माणी हैं धुलाए जा रहे हैं, कोई मक्खी मच्छर इत्यादि उनको ना तंग करे। और इस प्रकार द्वारिका नामक नगरी के मध्य मध्य से गलियों से मोहल्लों से होते हुए भगवान अरिहंत अरिष्टनेमि जी के पाए वंदे। यहाँ ये नहीं कहा दर्शन करने के लिए, यहाँ क्या कहा? पाए वंदे, चरणों में पैरों में वंदन करने के लिए निगच्छमाणे जाते जाते सोमम दारियं पासे। रास्ते में श्री कृष्ण ने किसको देखा?
जैसे होता है ना, आते तो कहते हैं महाराज जी के दर्शन करने, ऐसे यहाँ समाधि पे कितने लोग आते हैं, समाधि पे जाना जी महाराज जी के मत्था टेकने, और वहीं पर कोई ना कोई दिख जाता है, फिर वहीं गल चला लेते हैं शादी की, और वहीं पर फिर रिश्ते हो जाते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण वासुदेव भी जा तो कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर। और रास्ते में क्या देख लिया, वो सोमा नामक दारिका को देख लिया, और जैसे ही देखा कि वो रूप और यौवन की दृष्टि से बहुत सुंदर है, और उसको देख करके बड़े विस्मित होते हैं, मतलब एकदम देखते हैं तो देखते रह जाते हैं कि इतनी सुंदरता इसके पास है, और सोचा कि यह हमारे गज सुकुमाल के लिए तो बहुत उपयुक्त वर है। और तदनंतर वह कृष्ण वासुदेव अपने कौटुंबिक पुरुषों को आज्ञाकारी जो पुरुष है उनको सद्दा देना, सद्दा देना मतलब भाई तुसी भी आइयो, तुसी भी आइयो, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, सद्दा देना, इनवाइट करना। तो उन्होंने उस टाइम अपने उन कौटुंबिक पुरुषों को सद्दा दिया, मतलब बुलाया, और बुला करके उनको कहा कि तुम जाओ इस हे देवानुप्रिय सोमिल नामक ब्राह्मण से सोमा नामक दारिका की याचना करो। ये नहीं कहा उसको उठा के अपहरण करके उठा के लाओ, हम राजा लोग हैं, ऐसा नहीं कहा, बल्कि यदि वास्तव में राजा है तो राजा रक्षा करने वाला होता है, वो प्रजा के ऊपर गलत दृष्टि रखने वाला नहीं होता। कहा जाकर के याचना करो, और उस बच्चे का हाथ किसके लिए मांगो, हमारे गढ़ सुकमाल के लिए, और उस बच्चे को लेकर के गिनहिता ग्रहण करके जो कन्याओं का अंत्यपुर है, मीन्स जहाँ पर कन्याओं को, कुंवारी लड़कियों को रखा जाए कि हम अपने बच्चे के साथ इसकी शादी फिक्स करेंगे, तब तक रह करके वो घर के रीति रिवाज को सीख जाएगी, घर की हर तरह की रिश्तेदारियों को समझ लेगी, कहाँ कैसा चलना, कहाँ कैसा बर्तना, वो सीख जाएगी। अर्थात राजघराने के स्टेटस के अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें सीखने लायक है उतनी देर वो रह करके सीखेगी, और टाइम आने पर फिर हम गज सुकुमाल के साथ इसकी शादी करेंगे। अर्थात ये गज सुकुमालस्य कुमारस्य, कुमार की भार्या भविष्य मीन्स पत्नी होगी। तदनंतर वह कौटुंबिक पुरुष जाते हैं, जाकर के अरदास करते हैं, और उस सोमा नामक दारिका की याचना करके उन्हें कन्याओं के अंतःपुर में शिफ्ट करते। और इधर कृष्ण वासुदेव महाराज द्वारिका नगरी के मध्य मध्य से निकलते हुए फिर जहाँ सहस्रामर वन नामक उद्यान है, मीन जहाँ हजारों आम लगे हुए हैं, ऐसा जो वन है, शीतल छाया भी है, अलग सी सुगंधी है, बड़ा शांत, बड़ा ही पीसफुल वातावरण है, वहाँ पर प्रभु विराजमान है। श्री कृष्ण वासुदेव किन्हें लेकर के गए हैं, गज सुकुमाल जी को प्रभु के चरणों में जाकर परिउपासना उनके सन्मुख जाकर बैठते हैं, वंदन नमन करते हैं। तदनंतर भगवान अरिष्ट नेमि जी श्री कृष्ण वासुदेव और गज सुकुमाल जी को धर्म कथा मीन्स धर्म की तत्व की बातें बताते हैं कि जो आया है सो जाएगा, आने का कारण कर्म है, और कर्मों से मुक्त होने का कारण विराग है, वीतरागता, राग और द्वेष अज्ञान है, मोह है, और इस मोह से उभरने वाला व्यक्ति ही कर्मों के बंधन से छूट सकता है। आत्मा न छोटी है न बड़ी है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, शरीर मरण धर्मा है, शरीर के साथ आत्मा का संयोग वियोग में बदलने वाला है, इत्यादि यूनिवर्सल जो ट्रुथ्स हैं उनको सुनाया। और कृष्ण वासुदेव महाराज पड़ गए, मतलब वो सुन करके वंदन करके लौट आए, मगर तैणक से गए सुकुमाले कुमारे, वो गज सुकुमाल कुमार भगवान अरिष्ट नेमि अरिहंत प्रभु के अंतिम उनके समीप धर्म को श्रवण करके उसको बहुत अच्छा लगा, जैसे मेघ कुमार को अच्छा लगा। वो कहने लगे, प्रभु मुझे आपकी धर्म देशना बहुत अच्छी लगी, आपने जो कहा वो एक एक बात हृदय में सीधी जाकर के उतरी। अर्थात मैं जान चुका हूँ ये दुनिया का वैभव साथ जाने वाला नहीं है, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। मुझे शाश्वत आत्म स्वरूप तक पहुँचने के लिए ये अणगार वृत्ति धारण करनी चाहिए, और मैं करना चाहता हूँ। मगर हे प्रभु, मैं अपने माता पिता जी से जाकर के आज्ञा ले आऊं और फिर आपके पास आकर के दीक्षा ले लूं। अब वो घर लौटते हैं, आज बहुत लेट हो गए हैं। पहले तो सब लोग आ जाते थे, कृष्ण वासुदेव तो लौट आए थे, मगर अभी तक गज सुकुमाल नहीं लौटा था।
तो माँ ने देखा कि अभी तक बच्चा नहीं आया, तो जैसे ही देखा कि गज सुकुमाल का रथ आ रहा है, मगर वो बहुत चिंतनशील मुद्रा में आकर के माता के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वंदन नमन करते सारे ही माँ पूछती है, बेटा आज इतने लेट कैसे हो गए? तो माता पिता की बात सुन कर के वो बच्चा अपनी सारी बात सुनाता है कि हे माता पिताजी, मैंने आज प्रभु के दर्शन किए। माँ कहती है, हे बेटा, तुम्हारा आँखों का सारा भाग मीन्स तुम्हारी आंखें पवित्र हो गई। मैंने प्रभु की वाणी सुनी, वो बोले तुम्हारे कान पवित्र हो गए। हे माँ, मैंने प्रभु की बातों को हृदय में बसा लिया। माँ कहती है, तेरा ये हृदय पवित्र हो गया। हे माँ, मुझे प्रभु बहुत अच्छे लगे, मुझे प्रभु बहुत अच्छे लगे। कहने लगी, वो तो अच्छे है ही, तो माँ मैं उनके पास रहना चाहता हूँ, उनके समीप सदा सर्वदा उन अपनी ज़िंदगी अर्पित करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। अब आज्ञा की बात होती है, माँ क्या कहती है, कैसे दीक्षा की वो शोभा यात्रा निकलती है, किस तरह से वो जन्मों जन्मों का वो परिचय उपसर्ग उदय में आता है, किस तरह समता में रह कर के वो सिद्ध बुद्ध होते हैं। तो इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना वीर प्रभु हर सुधर माँ जो सुना, जम्बू को समझा गए। हर सुधर माँ जो सुना, जम्बू को समझा गए। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना वीर प्रभु फरमा। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ पढ़ने में सुनाने में कोई दोष पाप लगा हो तो उसके लिए आगमय तिभे प्रणत्य का मन मन से आप ध्यान करें और इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ